जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग स्वस्थ बेहतर ज़बरदस्त होंगे और भाई आप लोगों की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई हालांकि दोस्तों आपकी जो कल की क्लास है वो दोस्तों नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों उस क्लास को दोस्तों हम आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का दोस्तों हमारा अध्याय है वो है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका दोस्तों पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में जितने भी है दोस्तों आपकी इस बुक में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए थे, वो सारे हमने दोस्तों अच्छे तरीके से एक वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनमें से दोस्तों आज के इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक के टोटल क्वेश्चंस आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक में आपके टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दिए गए हैं, वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 1 को भी देखा होगा और उसका अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। यदि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया है तो आज हम आप लोगों के लिए टोटल 120 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इनमें आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पा रहे हैं और कितने का गलत, तो आप लोग हमें अपना टोटल स्कोर वीडियो के लास्ट में जरूर बताएगा कि आप लोगों ने 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है भाई, चलिएगा भाई, चैप्टर तो हमने आप लोगों को थ्योरी में बता दिया था, तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए पार्ट 2 को। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास में लाइव जुड़ सकें। दोस्तों भाई आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। भाई आप लोगों का जो प्यार है दोस्तों हमेशा इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखें। भाई मैं आप लोगों से उम्मीद यही करूंगा कि भाई आप लोग जरूर हमारा प्यार और सपोर्ट जरूर देंगे। चलिएगा भाई हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, जो कि एसएससी जीडी की विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन दोस्तों दिया गया है। जैसा कि भाई पहला क्वेश्चन आपके अभी हाल ही एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था, ये इसी एग्जाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा, आपसे एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द ये पूछा कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है। जो हाथ से लिखी जाती है पुस्तक उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पांडुलिपि कहा जाता है। चित्र पुस्तक नहीं होगा, छाया प्रति भी नहीं होगी, प्रतिलिपि भी नहीं होगी, तो क्या होगा भाई? पांडुलिपि होगी, जो कि हाथ से। पांडु का अर्थ होता है भाई हाथ से, यानी कि हाथ, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक तो कौन सी लिपि कहलाती है? तो वो पांडुलिपि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो इसमें जो देवताओं का उपवन है, इस वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द होगा भाई? देवताओं का उपवन, यानी कि भाई जहाँ पर देवताओं का उपवन है, बाग बगीचा, तो भाई उसको क्या कहते हैं? नंदन कानन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? स्वर्ग नहीं कहेंगे भाई, स्वर्ग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं नंदन कानन कहेंगे भाई। क्या कहेंगे भाई? नंदन कानन। नंदन जो अर्थ होता है वो किसका अर्थ होता है? नंदन का मतलब होता है दोस्तों देवता, और कानन का मतलब होता है उपवन, वन या जंगल भी बोल सकते हैं, अरण्य भी कह सकते हैं, है ना। जब हम आपको समानार्थी शब्द पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, यानी कि जिसको बाहरी ज्ञान ना हो, बाह्य ज्ञान से अनभिज्ञ यानी कि जो बाहरी ज्ञान ना जानता हो, उसको क्या कहेंगे भाई? उसको क्या कहेंगे भाई? तो आप कहोगे सर उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? आलोकज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? अलोकज्ञ। आ मीन्स क्या होता है दोस्तों? आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आ हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। आ का मतलब होता है नहीं, मतलब लोक। लोक मतलब क्या होता है भाई? संसार। आ का मतलब होता है नहीं, लोक का मतलब होता है संसार, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। जिसको संसार का ज्ञान नहीं है तो वो क्या होगा? अलोकज्ञ कहलाता है। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आ गई? एक एक अक्षर को मैं तोड़कर भाई आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मांस रहित भोजन के लिए वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द होगा भाई? मांस रहित भोजन मतलब जिसमें मांस ना हो। कैसा ना हो? मांस रहित भोजन, उसको भाई क्या कहते हैं? देखिएगा, मुमुक्षु क्या होता है? मुमुक्षु जानते हो क्या होता है? मुमुक्षु होता है जो भी मांस वाले भोजन करता है। निशाचर भाई जो राक्षस होते हैं वो भी मांस खाते हैं। पार्थिव यानी कि भाई मृत शरीर बोल सकते हैं या मिट्टी का शरीर।
लेकिन उसका जो आपसे पूछा कि मांस रहित भोजन, तो वो होता है दोस्तों निरामिष। क्या होता है भाई? निरामिष को कहते हैं मांस रहित भोजन। ये 21 फरवरी 2024 में दोस्तों एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है भाई, ये आपके 21 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, आपके ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। किसी वाद का विरोध करने वाला, अब भाई वाद कह दो या किसी बात का विरोध करने वाला। जब आप किसी चीज़ के विरोध होंगे तो आप यानी उसके क्या हो जाएंगे भाई? उसके प्रतिवादी हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई? दूसरे के प्रति आप दूसरे की ओर हैं, और किसी बात को लेकर आप क्या विरोध कर रहे हैं, तो आप भाई क्या हो जाएंगे? उसके प्रतिवादी हो जाएंगे। तो किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी होता है। अगला पॉइंट है भाई क्वेश्चन नंबर 6। और भाई यदि आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा तो भाई ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में बताया था। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको मूक कहते हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल मूक ही हो क्या? बोल नहीं पाते हो क्या? तो भाई जो अब कह रहा है यहाँ पे कि विशाल बहुत बोलता है। अधिक बोलने वाला क्या होता है भाई? जो अधिक बोलता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है, भाई उसको क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं, अधिक बोलने वाला। और यही मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई जो मैंने आपको बताया ना हो। हाँ, दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं न्यू, है ना, जो कि 2024 में पूछे गए, लेकिन सब क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। अगला पॉइंट है भाई, जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो, मतलब जिससे कोई भी हमें हानि ना हो, उसे क्या कहते हैं? निराहार, निराधार या निरामिष या फिर निरापद। तो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निरापद कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, जिस दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 22 फरवरी 2024 के एग्जाम का दोस्तों आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, मतलब बिल्कुल सरल तरीके से आप वहां पर पहुंच जाओ। जब सरल तरीका होता है उसे कहते हैं सुगम। सु मीन्स क्या होता है भाई? बिल्कुल सरल यानी कि आसान, और गम मीन्स होता है जाना या पहुंचना। तो मतलब जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे सुगम कहते हैं। और जहां पर ना पहुंचा जा सके, जहां पर आसानी से ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम दुर्गम कहेंगे। दुर्गम उसे हम कहेंगे जहां पर आसानी से ना पहुंचा जा सके। तो ये नेगेटिव सेंस होगा, जहाँ पर ना पहुँचा जा सके तो उसके लिए आप दुर्गम लगाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आसानी से, तो सुगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। किसी से लगाव ना होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जब आपको किसी से लगाव ही नहीं है तो क्या होगा भाई? और इसमें काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को भाई गलत करेंगे भाई, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। कुछ लोग भाई अलगाववादी बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अलगाववादी नहीं होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो है दोस्तों निर्लिप्त। निर्लिप्त का मतलब होता है, लिप्त का अर्थ होता है लगाव, मतलब किसी से भी कोई लगाव ना होना। नेक्स्ट, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अब भाई जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के जो पिताजी यानी कि आपके दादाजी, उनकी भाई आपकी जो संपत्ति रही होगी उसको हम क्या कहेंगे भाई? तो आप कहोगे सर, कहते हैं ना ये हमारे दादाजी की वसीयत है, बोलते हैं ना भाई कि हमारे दादाजी की वसीयत है। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? पूंजी नहीं कहेंगे भाई, क्या कहेंगे भाई? वसीयत बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों से हमें संपत्ति मिलती है वो हमें वसीयत के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि हमारे वो दादाजी की वसीयत है, हमारे दादाजी की वसीयत है। तो ये पूर्वजों की प्राप्त संपत्ति इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। जो गुरुजी हैं आपके, वो सबके मन की बात जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि सबकी मन की बात जानना। भाई जो सबके मन की बात जान लेगा तभी वो क्या होगा? वो तो अंतर्यामी होगा भाई। भगवान नहीं कहेंगे, महापुरुष नहीं होगे, जादूगर नहीं होगा, क्या कहेंगे भाई? अंतर्यामी। कहते हैं ना भाई कि भाई क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे मन की बात बता दूं, और आपने उसके मन की बात बता दी, तो फिर वो क्या कहेगा भाई? अरे भाई तुम तो यार अंतर्यामी हो, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सबके मन की बात जानते हो। तो अंतर्यामी वही होता है जो सबके मन की बातों को जान लेता है। नेक्स्ट, रेखा कम बोलती है भाई। जो कम बोलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे मूक कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं भाई? या मितभाषी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? मितभाषी। तो आपके सामने एसएससी जीडी 2024 में दोनों क्वेश्चन आए थे कि कम बोलना और अधिक बोलना। ठीक है, आपको एक सेंटेंस के तौर पर भी आपको जो है वाक्यांश दे सकता है। तो अधिक बोलने के लिए मैंने क्या बताया था भाई? अधिक जो बोलता है, तो अधिक बोलने के लिए अभी मैंने बताया था वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है, तो अधिक बोलता के लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर उसके लिए हो जाएगा वाचाल।
और जो कम बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दूसरों के दोष को खोजने वाला, दूसरे के जो दूसरों में क्या करता है भाई, दोष खोजता है। ये तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, छिद्रान्वेषी, जो दूसरों के दोष को खोजे। क्लियर। 22 फरवरी 2024 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो पहाड़ों के जो बीच के खाली का स्थान होता है, ये मैंने किस में बताया था, हिंदी में नहीं बताया था। ये मैंने आपको जब एसएससी जीडी आरडब्ल्यू की जो न्यू बुक है उसमें मैंने जब आपको सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था। क्योंकि भाई जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासेस से जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू क्लासों को देखते हैं, उन्हें तो पता होगा कि हाँ सर ने ये बात मुझे बताई थी। अब जो नहीं देखते हैं तो भाई आपको सर पता नहीं बताई या थी नहीं बताई थी। तो भाई मैं आपको एक एक पॉइंट जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आगे आपके सामने सिद्ध होती चली जा रही हैं। तो भाई मैंने आपसे हमेशा बताया था कि ज्योग्राफी में कि जो दो पहाड़ों के जो बीच की जो ज़मीन होती है या जो इसके बीच का जो खाली स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, घाटी कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया था कि दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान को हम घाटी कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी रक्षा ना की जाती हो, भाई जिसकी रक्षा ना की जाती हो, रक्षा ही नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो तो आरक्षित हो जाएगा। नहीं, क्योंकि रक्षा से संबंधित तो आरक्षित हो जाएगा। आ मीन्स क्या होता है, ना, और रक्षित माने रक्षा, यानी कि जिसकी रक्षा ना की जाती हो। बाकी के तो सब अलग गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन मैचिंग है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए। आसान सा था। नगर में रहने वाला, ये तो भाई बिल्कुल आसान से बता सकते हो भाई। जो नगर में रहेगा क्या नगर वधु हो जाएगा भाई, भाई वधु वाली बात थोड़ी हो रही है, नौकर की बात थोड़ी हो रही है। क्या हो जाएगा भाई, नागरिक। जो नगर में रहेगा वो क्या होगा, नागरिक होगा। जो गांव में रहेगा या ग्राम में रहेगा तो वो ग्रामीण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी बात पर बार बार जोर देना, मतलब उस बात को बार बार उसी बात को दोहराना या उसी बात पर जोर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं आग्रह। भाई मैं आपसे बार बार बात को वही दोहरा रहा हूँ, बार बार उसी बात पर जोर देना, तो भाई क्या कहते हैं भाई, आप बार बार आग्रह कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आग्रह करना, बार बार उसी बात को पूछना या उसी बात को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो त्यागने योग्य है, मतलब जिसको त्यागा जा सके या जो त्यागने योग्य है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहेंगे भाई, त्याज्य कहते हैं। क्योंकि भाई दत्तक, टकसाल, दुस्तर ये तो कोई सबके सब गलत हैं। यहाँ पे है भाई त्यागने की बात हो रही तो त्याज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, जो टकसाल होता है ये आपके सिक्के जहाँ पर ढाले जाते हैं, ये क्या होता है भाई, सिक्के ढालना। जहाँ पर सिक्के सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, जिसमें हमें सिक्कों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि द्रुपद की पुत्री, भाई राजा द्रुपद की पुत्री कौन थी, तो वो कौन थी दोस्तों, तो आप कहोगे सर वो थी द्रौपदी थी। और द्रौपदी कैसे लिखा जाता है, जिसमें आपका दो मात्राएं होती है, एक मात्रा वाला आपका सर द्रौपदी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ये द्रौपदी कैसा लिखा है, गलत। ये वाला द्रौपदी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको भाई वाक्य शुद्धि वाले भी लेटर्स को अच्छे से पहचानना है, नहीं तो आपको सर ये तो दोनों सही हो सकते हैं, नहीं द्रौपदी हो रहा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है भाई क्वेश्चन नंबर 20, जिसे व्याकरण का ज्ञान है, जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, भाष्य हो जाएगा। बोले नहीं, आप जब क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप बड़े ही आसानी से बता दोगे। व्याकरण के लिए हो जाएगा वैयाकरण। क्या होगा भाई, वैयाकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है वह वैयाकरण कहलाता है। नेक्स्ट, जिस पर हमला किया गया हो, भाई अब जिस पर हमला किया गया है उसे क्या कहेंगे भाई, बताएंगे हमारे सभी भाई। जिस पर हमला किया गया है उसे क्या कहते हैं भाई, आक्रांत कहते हैं। आक्रांत का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करना उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी जैसे है, यानी कि हिरण के समान नयनों वाली, हिरण के समान नयनों वाली, यही पूछा है ना। तो जो नयन के, जो हिरण के समान जिसके नयन है उसको क्या कहते हैं, मृग नयनी। अब भाई मृग नयनी कौन थी, अर्थात सीता, अर्थात सीता बोल सकते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल, मृग मीन्स होता है हिरण और नयन मीन्स होता है आँख, यानी कि हिरण के समान नैनों वाली मृग नैनी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, जो किसी भी गुट में नहीं है। गुट का अर्थ मतलब जानते हो भाई, गुट। और भाई गुट का अर्थ होता है भाई किसी भी गुट में ना हो, किसी के पक्ष में ना हो, तो उसे कहते हैं भाई तटस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उसे तटस्थ कहते हैं। 26 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है भाई। जिसकी पत्नी मर गई है। अब भाई जिसकी पत्नी मर जाएगी तो क्या वो विधवा हो जाएगा? भाई जिसकी पति मर गया हो वो विधवा होती है। विधवा तो औरत होती है भाई, वो पति विदुर हो जाता है भाई। क्या हो जाता है भाई? विदुर हो जाता है। तो 24 का बी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये 26 फरवरी 2024 का आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कातिल का अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है। तो इसमें जो अंडरलाइन है कि माफ़ करने योग्य नहीं, इसका एक आपको हमें बताना, एक शब्द बताना है कि माफ़ करने योग्य नहीं होना, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं भाई? क्षम्य मीन्स होता है माफ़ कर देना, और अक्षम्य मीन्स होता है किसी को माफ़ ना करना। आ का अर्थ है ना, और क्षम्य का अर्थ है कि क्षमा को ना, मतलब क्षमा ना करना किसी को, तो यानी कि माफ़ करने योग्य नहीं है, तो उसे अक्षम्य कहते हैं। अब यदि यहीं पर होता कि माफ़ करने योग्य है, जैसे कातिल का अपराध माफ़ करने योग्य है, तो आप क्या बताते? तो आपको क्षम्य करना चाहिए था। तो आप क्या करते भाई? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता क्षम्य हो जाता। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 26। 25 हो चुके हैं, 26 क्वेश्चन देखो भाई। ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। अफशा बहुत अधिक खर्चा करती है। अफशा नाम की कोई लड़की है, वो बहुत अधिक खर्चा करती है। मैंने आपको बताया था कि अधिक खर्च करने वाला, जो सबसे ज़्यादा अधिक खर्चा करता है, वो कैसा हो जाता है? वो अपव्ययी होता है। अपव्ययी को हम क्या कहते हैं भाई? खर्चीला कह सकते हैं। क्या कहेंगे भाई? खर्चीला। जो सबसे ज़्यादा धन को खर्च करता है हर किसी काम में, तो उसे खर्चीला भी कहा जाता है। ये 27 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 27। ऊपर कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो चीज़ ऊपर नहीं लिखी रहती है उसे क्या कहते हैं भाई? ये भी मैंने आपको इसकी जो थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया था, उसे क्या कहते हैं? उपरयुक्त। जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर कहा गया शब्द, उसको कहते हैं उपरयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो 27 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। तो भाई जिसका कोई शत्रु नहीं है तो वो कौन होगा? तो भाई वो होगा अजात शत्रु। कौन होगा? अजात शत्रु होता है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। 28 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सहनशील ना हो, जिसके अंदर सहनशीलता का भाव ही नहीं है। जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता है वो असहिष्णु होता है। कैसा होता है? असहिष्णु। आ का अर्थ होता है नहीं, और सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील। जो सहनशील ना हो तो वो असहिष्णु, और जो सहनशील हो तो वो हो जाता है सहिष्णु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जो कविता लिखती है। अब भाई जो स्त्री कविता लिखेगी वो तो कवित्री कहलाएगी। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो आपको चारों ऑप्शन में कवियत्री लिख दिए गए हैं, लेकिन इसमें से आपके 3 ऑप्शन जो हैं वो अशुद्ध दिए गए हैं। कवियत्री को अशुद्ध लिखा गया। एक ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही लिखा गया, तो वही तो आपको पहचानना है। तो भाई वाक्य शुद्धि, यदि आप सोचें कि व्याकरण का सबसे जो सरल टॉपिक है वो वाक्य शुद्धि है, मैं कह रहा हूँ कि व्याकरण का सबसे हार्ड टॉपिक वाक्य अशुद्धि और वाक्य शुद्धि ही है। सबसे हार्ड टॉपिक यही है। हमें लगता तो यह है कि सही लिखा है, लेकिन वास्तविकता में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें गलत दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। तो कवयित्री, जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? उसे कवयित्री कहते हैं। तो ये इस प्रकार से सी लिखा जाता है कवयित्री। ये कवियित्री नहीं होता है, गलत हो जाएगा। इसमें दोनों छोटी मात्रा नहीं एक पर लगती है, वो भी यहाँ पे। कवियत्री नहीं कवयित्री होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा भाई? ऑप्शन नंबर 30 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी कार्य में निपुण होना। किसी कार्य में यदि आप निपुण हो तो इसका मतलब है आप उस कार्य में कैसे हैं भाई? आप उस कार्य में पारंगत हैं। पारंगत का मतलब होता है एक्सपीरियंसेबल। आपको उस कार्य का सबसे ज़्यादा अनुभव है जिस कार्य में आप निपुण है। तो पारंगत को हम क्या बोल सकते हैं? अनुभव भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं भाई। बात समझ में आ गई? अनुभव। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 32, जानने का इच्छुक। भाई जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? भाई मैंने बताया था, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा। क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है जिससे छुटकारा मिल जाए उसे क्या कहते हैं भाई? तो देखिएगा, जिससे छुटकारा मिल जाए उसे त्राता कहते हैं। कहते हैं ना भाई, मैंने तुम्हें तार दिया, तो यानी कि त्राता, जो व्यक्ति को छुटकारा दिला दे उसे त्राता कहते हैं। और जो त्रिकुटी होती है ये क्या होती है? त्रिकुटी कहते हैं दोनों भौहों के बीच का स्थान। दोनों भौहों, अब ये भौहों के बीच का स्थान जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकुटी कहते हैं। तो दोनों भौहों का स्थान, के बीच का स्थान बोल सकते हैं, के बीच का स्थान, इसे क्या कहते हैं भाई? इसको हम त्रिकुटी कहते हैं। याद रखना, जो हमारी दोनों भौहें हैं जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकुटी कहते हैं। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने लग चुका है भाई। यह कंपनी अपने विदेश में सामान बेचने का काम करती है भाई। अब देखिएगा, विदेश में सामान बेचना, आपको मैंने बताया था कि किसी चीज़ का आयात और निर्यात करना, अपने देश से सामान को लेकर दूसरे देशों में बेचना और दूसरे देश से सामान लेकर अपने देश में लाना, ये होता है आयात और निर्यात। जब हम विदेशों में जाकर सामान बेचेंगे उसको आयात कहते हैं या निर्यात कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा, निर्यात करना वो होता है जब हम अपनी कोई वस्तु लेकर किसी दूसरे देश में जाकर उसको बेचें, तो ये होता है निर्यात। और आयात ये होता है कि किसी चीज़ को, वस्तु का वहाँ से लाना या खरीद कर लाना, तो उसे आयात कहते हैं। आयात मतलब आने वाला, निर्यात यानी कि जाने वाला। ऐसे याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। अब भाई विदेश से कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसे क्या कहेंगे भाई? उसे आयात कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? आयात कहते हैं। याद रखना, यदि विदेश से बेचेंगे तो निर्यात हो जाएगा। आयात यानी कि खरीद कर अपने ही देश में तो लाओगे। अब भाई आप बाज़ार से सब्जी खरीदोगे तो जब खरीद लेते हैं तो भाई उसे कहाँ लाते हैं? घर पर लाते हैं। तो ये क्या हुआ भाई? आया, यानी कि अपने घर आई, तो आया से याद रखो आयात। अब कोई चीज़ हम बेचने जाएंगे भाई किसी के पास, या मंडी वगैरह हम जाते हैं बेचने के लिए, तो वो होता है दोस्तों हमारा निर्यात। या किसी विदेश में जाकर किसी चीज़ को बेचे तो उसे निर्यात कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आयात निर्यात में बहुत अंतर है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। अब भाई वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई और इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। अब भाई कोई भी हथियार लेकर यदि आप फेंक कर चलाओगे, वो अस्त्र होगा या शस्त्र होगा भाई? तलवार चाकू से मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे बात हो रही अस्त्र और शस्त्र की, तो दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे भाई। तो भाई वो होता है अस्त्र। क्या होता है भाई? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी होता है अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है आ, और अस्त्र का मतलब होता है जो हमारे शरीर में ना रहे, वो तो हो जाएगा। अब इससे भाला है, भाला क्या है? भाला एक अस्त्र है। भाला को कैसे चलाया जाता है? फेंक के मारा जाता है। भाला मारा जाता है ना, तो वो आपका अस्त्र में आ जाता है। जो हमारे हाथ में ही रहे वो शस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। तो ना निष्फल होने वाला, जो कभी निष्फल ना हो, यानी जिसे कभी निष्फल ना हो, तो 37 का क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं अमोघ। विफल नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि निष्फल और विफल दोनों समानार्थी हैं। तो भाई इसका आंसर होगा भाई अमोघ। क्या होगा भाई? अमोघ है 37 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीतना, जो मृत्यु को जीत ले, ये हमें बताना है। जो मृत्यु को जीतता है वो कौन है भाई? मृत्युंजय, अर्थात भगवान शिव को कहा जाता है। ये तो भाई मैंने आपको कल की ही क्लास में लास्ट टाइम में मैं बताया था कि जो मृत्यु को विजय प्राप्त कर ले उसे मृत्युंजय कहते हैं, जो कि भगवान शिव का नाम है मृत्युंजय। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी आशा ना की गई हो। अब भाई जिसकी आशा ही नहीं की गई है तो वो क्या होता है? वो अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। 5 मार्च 2024 का दोस्तों एग्जाम ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, जो आदेश
एक निश्चित अवधि तक लागू हो, मतलब एक उसकी जो निश्चित जो समय अवधि है वहाँ तक लागू है, उस आदेश को क्या कहते हैं? तो भाई उस आदेश को कहते हैं अध्यादेश। कहते हैं ना अध्यादेश जारी करना, किसी चीज़ को अध्यादेश लेकर अध्यादेश जारी करना कि इसका जो अध्यादेश है वो इतने से लेकर इतने तक रहने वाला है। ये क्वेश्चन 5 मार्च 2024 की थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला औजार एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 के एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। छाबनी कहते हैं, चंपू कहते हैं, छेनी कहते हैं या जंगम कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, जो पत्थर को गाड़ने वाला होता है उसे छेनी कहते हैं भाई। कहते हैं ना भाई छेनी हथौड़ा, छेनी हथौड़ा लाओ भाई और इस पत्थर को तोड़ते हैं। तो जो पत्थर को गढ़ने या पत्थर को तोड़ने का जो औजार होता है वो होता है छेनी, और छेनी से काम नहीं चलेगा, छेनी के साथ में हथौड़ा भी लाना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, चलिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जंगम का अपोजिट क्या है, जंगम का विपरीत, जंगम का विपरीत, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जंगम का विपरीत या जंगम का विलोम शब्द, तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर, याद रखेंगे। क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला, तो उसको क्या कहते हैं, स्थावर कहते हैं। तो जंगम का विपरीत क्या होता है, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है साथियों क्वेश्चन नंबर 42, जो पहले कभी ना हुआ हो। एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था, उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके तो वो कैसा भाई, अतुलनीय है। कैसा भाई, वो अतुलनीय हो जाएगा क्योंकि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आ मीन्स होता है नहीं, तुलनीय मीन्स होता है किसी की तुलना करना। तो किसी की तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों कि रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं है। तो रजोगुण वाले व्यक्ति, रजोगुण का अर्थ क्या होता है, रजोगुण का अर्थ होता है जो राजसिक वाले व्यक्ति होते हैं, जो राजशाही होते हैं, ठीक ठाक घर से होते हैं, खूब पैसा वाले धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, उनको झुकाना आसान नहीं है। तो वही कह रहा है कि रजोगुण का मतलब होता है राजसिक। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है जो सबसे ज़्यादा प्रेम से बोले। कबीर कहते कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी बोली बोलो जिसमें फूल के समान झड़ें। कहते हैं ना कि वो ऐसे बोलता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। तो प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है, तो मतलब प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रियवंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रियमविदा कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रियमविदा कहा जाता है। द्रौपदी होगा नहीं, पत्नी होगा नहीं, प्रेयसी होगा नहीं, क्या होगा, प्रियमवदा कहते हैं। वदा मीन्स होता है बोलने वाली, प्रिय का अर्थ होता है प्रिय, यानी प्रिय बोलने वाली, तो उसे प्रियमवदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं सार्वभौमिक। क्या कहते हैं भाई, सार्वभौमिक। यानी कि विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। नेक्स्ट, विरह से उत्पन्न अग्नि या विरह की अग्नि के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, विरह। तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि विरह की अग्नि, उसे कहते हैं विरहाग्नि, क्योंकि यहाँ पर भी विरह है तो यहाँ पर भी विरह है, तो सेम वॉइस आ रही, तो आराम से आप पहचान सकते हो क्या हो जाता है भाई, विरहाग्नि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, मतलब दूसरों को हित करने के लिए हम स्वयं संकट में पड़ गए तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, तो आपको उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग कहते हैं। ये भी मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास यानी कि पार्ट 1 में ये मैंने आपको बताया था कि जो दूसरों के हित में अपने संकट को भी डाल दे उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। 7 मार्च 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, मतलब जो किसी एक में ही आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, अनन्य, अनुभूत, अनुपम या अनिकेत कहते हैं।
तो उसे अनन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो किसी एक में ही आस्था रखने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं, तो जो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियों को क्या कहा जाता है? जो हवन में आम की लकड़ी होती हैं, हवन सामग्री लाते हैं, जो जलाते हैं, जो हवन में हम अधिकतम लकड़ियों का जो उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे समिधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? अब जो व्यक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, क्या विद्यार्थी होगा? नहीं भाई, शिक्षक होगा। भाई आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो भाई? इतना आसान क्वेश्चन मैं ना बता पाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा भाई, शिक्षक। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके, क्वेश्चन नंबर 52, जो कहा ना जा सके, जो नहीं कहा जा सकेगा वो कैसा होगा? वो अकथ्य होगा। आ मीन्स होता है नहीं और कथ्य मैंने कहना, जो ना कहा जा सके या नहीं कहा जा सके। शरीर का कोई भाग, मतलब शरीर का एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? मतलब कोई भी शरीर का भाग, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवयव कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का अवयव, तो अवयव वो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी हो सकती है, कोई भी भाग हो सकता है, तो उसे अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला लेना, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको क्या कहते हैं भाई? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसे कहते हैं विलय। कहते हैं ना भाई कि मतलब इस राजा का जो आपका राज्य था, जैसे मान के चलो भाई कोई भी राज्य है, यदि आपको दूसरा राज्य किसी दूसरे राज्य में मिल जाएगा तो भाई उस राज्य का क्या हो जाएगा भाई? विलय हो जाएगा। मतलब उस चीज़ में विलय हो गया। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, जो धन राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाई राजस्व कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? उसे राजस्व कहा जाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक चुनिए। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, मतलब जो व्यक्ति आपके बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर दे या आपकी बिना किसी स्वार्थ के यदि आपकी मदद कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थी। कहते हैं ना भाई, निस्वार्थी। लेकिन आजकल क्या है? आजकल आपको अधिकतम लोग कैसे मिलेंगे? स्वार्थी मिलेंगे देखने को। ठीक है भाई, जब उनका मतलब होगा तभी वो आपसे काम के लिए कहेंगे। मतलब वो बिना स्वार्थ के काम नहीं करते हैं, जब उनका मतलब होगा तभी वो आपके पास आएंगे। वैसे आपको बिल्कुल भी घास नहीं डालेंगे। तो भाई जो बिना स्वार्थ के, मतलब बिना सोचे समझे आपके किसी भी कार्य में हेल्प करे, तो वो व्यक्ति कैसा? तो वो निस्वार्थ भाव से काम करता है, निस्वार्थी होता है। तो हमें भी कैसा बनना चाहिए? हमें भी निस्वार्थी ही बनना चाहिए, ना कि स्वार्थी। तो स्वार्थी गलत। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 56 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, लाभ पाने की इच्छा। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश युग्म अशुद्ध है? हमसे क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। लाभ पाने की इच्छा, जो लाभ पाने की इच्छा रखता है उसे लिप्सा कहते हैं भाई, बिल्कुल सही है। जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं भाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से तो ये दोनों शुद्ध हैं। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा अशुद्ध, यानी कि गलत वाला बताना है। तो ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे के यदि मैं दो ऑप्शन पढ़ूं, जैसे नाप तौल कर खर्च करने वाला, भाई उसे मितभाषी कहते हैं भाई, गलत। ये कैसा भाई? ये गलत हो जाएगा। 7 दिन का समूह सप्ताह होता है, बल्कि बिल्कुल सही है। तो भाई जो नाप तौल कर खर्च करने वाला होता है उसे मितभाषी कहते हैं भाई, गलत हो जाएगा। यही तो पूछा था कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सकें भाई, यानी कि कैसे भाई? असंख्य तारे हैं। आकाश में कैसे तारे हैं भाई? असंख्य तारे हैं या अनगिनत बताएंगे। गणनी तो भाई होगा जिसकी गणना की जा सके, गिनती होती है, ये भी गलत हो जाएगा। असंख्य और अनगिनत, इनमें भाई काफ़ी बच्चों को डाउट होगा और काफ़ी लोग इसको गलत करेंगे। कुछ लोग असंख्य बताएंगे और कुछ लोग अनगिनत, क्योंकि 2023 में इस क्वेश्चन को आया था एसएससी जीडी में, काफ़ी लोगों ने गलत किया था। उन्होंने लिख दिया था कि तारे आकाश में जो मतलब जहाँ पर ना गिने जा सके वो तो असंख्य तारे हैं जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही? गिनने की हो रही, कि ना कि किसी संख्या की। तो जब नहीं गिने जा सकते तो वो कैसे होते? अनगिनत, यानी जिसकी कोई गिनती ना हो। यहाँ पर होता कि जिसकी संख्या
काउंट ना की जा सके या संख्या ना गिनी जा सके तो संख्या को हम असंख्य बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर भाई गिनने की बात हो रही तो अनगिनत होगा। ऑप्शन नंबर सी। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा उसे क्या कहते हैं भाई? कंकाल कहते हैं। मैंने आपको इसकी जो हमारी पार्ट 1 की क्लास है उसमें मैंने बताया, तो उसे क्या कहते हैं? कंकाल। हमारे शरीर की जितनी भी हड्डी होती है उसे कंकाल के नाम से जाना जाता है। जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से परे है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों को जीत लेगा उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों से परे है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो कहा गया है, जो कहा गया है तो वो कैसा होगा भाई? तो आप कहोगे सर वो तो कथित होगा, और जो ना कहा जा सके वो अकथ्य होगा। तो ये कैसा भाई? कथित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, मतलब जिसको प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं। आप में मतलब होता है नहीं, और प्रमेय का अर्थ होता है प्रमाण, मतलब जिसके पास प्रमाण सिद्ध करने ना कर सके उसे अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट, जो अपनी जगह से ना डिगे, अपनी जगह से ना डिगे तो उसे कहते हैं भाई, क्या कहेंगे? अडिग कहते हैं। कहते हैं ना भाई, अपने लक्ष्य से अडिग रहो। कहते हैं ना भाई, अपने लक्ष्य से अडिग रहो, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल भी ना डिगें, अपने लक्ष्य को ओझल ना होने दें, अपने लक्ष्य पर अड़े रहें। अड़े रहने का मतलब होता है अडिग रहें, सजग रहें। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई हो तो भाई आगे चलें। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 64। जिसे पार करना कठिन है, 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है भाई। मतलब जिसे पार करना कठिन है, जिसको पार ना किया जा सके भाई, उसे क्या कहेंगे भाई? अब जिस चीज़ को आप पार नहीं कर पाओगे वो कैसा होगा आपके लिए? वो हो जाएगा दुस्तर हो जाएगा भाई। कैसा होता है भाई? उसे दुस्तर कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जिसका जन्म बाद में हुआ है। अब भाई जिसका जन्म बाद में हुआ होगा तो वो तो सबसे छोटा होगा, और जिसका जन्म पहले होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई, अनुज मीन्स होता है छोटा भाई। तो जिसका जन्म बाद में है यानी कि बड़ा भाई के बाद छोटा भाई है ना, तो जिसका जन्म बाद में हुआ होगा तो वो कैसा होगा? अनुज होगा। ऑप्शन नंबर बी। अनुज मीन्स क्या होता है भाई? आपको सर अनुज मीन्स होता है छोटा, और अग्रज मीन्स पूछा जाएगा तो अग्रज मीन्स होता है बड़ा। अग्रज का अर्थ क्या होता है भाई? बड़ा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर पूछ रही जिसका जन्म पहले हुआ है तो अग्रज बताना है, बाद में हुआ तो अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, मतलब जिसके पास आप पहुंच ही नहीं सकते हो तो उसे अगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम्य। गम्य मीन्स होता है जाना, और आ मीन्स नहीं। जिसके पास ना पहुंचा जा सके या ना जाया जा सके उसे अगम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोपहर के बाद का समय। अब यहाँ पे बात हो रही है दोपहर के बाद की। तो दोपहर के बाद का समय मैंने आपको बताया था क्लास में इसके पार्ट 1 में, उसे अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं असीम। कहते हैं ना, वो तो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है तो कैसा है? असीम। आ मीन्स क्या होता है? नहीं। आ का अर्थ क्या होता है भाई? आ का अर्थ मैंने बार बार आपको बताता हूँ, आ का अर्थ होता है नहीं, और सीम मीन्स होता है सीमा। सीम का मतलब होता है सीमा, जिसकी कोई सीमा ना हो तो वो कैसा है? असीम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बनाइए। जो समान ना हो, यहाँ पे किसकी बात है? जो समान ना हो, तो जो समान ही नहीं है तो वो कैसा है भाई? वो विषम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विषम। नेक्स्ट, राजनीतिज्ञों राजनीतिज्ञों की बात हो रही है ना? हाँ, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अब भाई जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं ना, जो राजनीति करते हैं, राजदूतों की नीति के संबंध की जो कला है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे कूटनीति कहा जाता है। यहाँ पर हो रही नीति संबंधी कला तो उसे कूटनीति कहते हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं। अब भाई जब आपके सारे दांत झड़ जाएंगे, आपके दांत एक भी नहीं बचेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? तो भाई आप तो बुढ़े हो जाएंगे। बुढ़े तो होंगे लेकिन आपका जो दांत है उसको क्या कहते हैं? उसे पोपला कहते हैं भाई। बुढ़े तो होंगे लेकिन इसका बूढ़ा मत कर देना, क्योंकि भाई बूढ़े में सबके दांत थोड़ी गिरते हैं, कुछ लोगों के गिरते हैं भाई। समझ गए ना भाई? कुछ लोगों के गिरते हैं। अब ये नहीं, अब ये मत समझना कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो भाई उसके दांत तो चले जाएंगे भाई। ये भाई गलत फहमी बिल्कुल निकाल देना। ज़रूरी नहीं कि उसके दांत जाएं,
भाई मैंने देखा है कि जो लोग 80-80, 90-90 साल के, भाई उनके दांत अभी भी एकदम मजबूत हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही उनकी मृत्यु क्यों ना हो गई हो लेकिन उनके दांत अभी भी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके बुढ़े पे झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा मत लगाना, उसे पोपला कहते हैं, ठीक है भाई। जिसके सभी दांत झड़ चुके उसे क्या कहते हैं? पोपला कहते हैं भाई। नेक्स्ट है जो कम बोलता है। भाई मैंने आपको बताया था जो कम बोलेगा वो कैसा हो जाएगा? वो मितभाषी हो जाएगी। तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये आपके देखो 2023 में भी आया, 2024 में भी आया था, रिपीट होते हैं रहते हैं भाई। जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। जब योग्य है तो कैसा है? क्षम्य है। कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे ये तो क्षम्य हो जाएगा। अभी आपने देखा कि 2024 में आया था कि जो तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य नहीं है, तो वो मैंने अक्षम्य बताया था। यहाँ पे क्या किए जाने योग्य है, तो ये आपका क्षम्य होगा। और कहता कि क्षमा किए जाने योग्य नहीं है तो अक्षम्य हो जाता। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75, यथासंभव। अब इसमें बताने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं यथासंभव में कौन सा समास है, तो आप कहोगे सर इसमें अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है भाई? आपके उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो आप कहोगे सर यथा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा, तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो यथासंभव वाक्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? यथासंभव, तो भाई इसको कहते हैं जहाँ तक हो सके, कहते हैं ना भाई। भाई इस बार मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन यथासंभव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ तक है उम्मीद है यथासंभव यानी कि हो जाएगा, तो इसको कहते हैं यथासंभव, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि जो उचित समय पर ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा? जो उचित समय पर नहीं होगा तो उसे अनुचित भी कह सकते हैं और असामयिक भी कह सकते हैं। असामयिक, तो सामयिक तो होगा नहीं, आ लगा दो, जो ना हो, जब ना हो तो भाई आ वाला देखो करें हमेशा, तो असामयिक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। 12 जनवरी 2023, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। और जिसकी कोई तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय, जिसको स्मरण ना किया जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके बुलाया ना गया हो। अब भाई आपके यहाँ शादी है, आपने उसको बुलाया ही नहीं है, तो जिसे बुलाया ही नहीं गया है तो वो क्या हो जाएगा भाई? उसे अनाहूत करते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ लाभ पाने की चाह। भाई कुछ लाभ पाने की चाह, भाई मेरे अंदर क्या है? कुछ लाभ पाने की चाह है, उसे लिप्सा कहते हैं। कुछ पाने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं भाई? कुछ लाभ, यानी कि भाई कुछ धन पाने की इच्छा, उसे लिप्सा कहा जाता है। ये रिपीटेड है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को करवाया भी है। नेक्स्ट, जो पहरा देता है। अब भाई जो पहरा देगा वो कौन होगा भाई? जो कौन होगा भाई? तो आप कहोगे सर वो तो प्रहरी होगा। प्रहरी का मतलब होता है पहरा देने वाला, पहरा देने वाला। नेक्स्ट, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ क्या मैंने बताया था? अभूतपूर्व का अर्थ मैंने क्या बताया था? जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ हो। तो ना का मतलब है आ, भूत का मतलब पहले, तो मतलब भूत का मतलब होता है मतलब घटना जो आगे हो, मतलब जो हो चुकी है, और पूर्व का मतलब पहले, जो पहले घटना ना हुई हो तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। एक एक अक्षर को तोड़ लो, आप आंसर निकाल लोगे भाई। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में जो अद्वितीय शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो अद्वितीय का अर्थ होता है कि जिसके समान कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। तो भाई क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो व्यक्ति कैसा है? अद्वितीय हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं भाई। अब भाई जिस वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, जब आपकी पतझड़ स्टार्ट हो जाती है ना, जब आपके वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं फिर नई पत्तियां आने लगती हैं, तो जो पतझड़ वाला होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वृक्ष का पत्ते झड़ जाते हैं भाई उसे अपर्ण कहते हैं। सूखा मत कर देना, नहीं तो आपको लगेगा कि पेड़ सूख गया भाई, उससे सूखा नहीं कहते, उसे अपर्ण कहते हैं। क्योंकि पर्ण की मीन्स क्या होता है? पर्ण मीन्स होता है पत्ती, क्या होता है? पत्ती। और आ मीन्स होता है नहीं। जिस वृक्ष पर पत्ती नहीं होगी वो क्या हो जाएगा? अपर्ण हो जाएगा। और जब पत्ती नहीं होगी तो इसका मतलब वो पेड़ झड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84,
जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके। जब पार देख लोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो तो पारदर्शी हो जाएगा या पारदर्शक कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अब जिसके पार ना देखा जा सके तो वो अपारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसमें शक्ति ना हो। अब भाई जिसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है तो वो कैसा है, वो अशक्त है। आ मीन्स नहीं और शक्त मीन्स शक्ति, जिसके अंदर शक्ति ना हो। बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो ऊपर की ओर जाता है तो भाई उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या कहेंगे भाई, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला और अधो का अर्थ होता है नीचे। अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री प्रिय बोलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, मैंने आपको क्या बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि आप क्लास में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहोगे तो भाई ये भाई मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको चीज़ें याद कराने की। भाई ये मेरी गारंटी, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी। बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो बस, और वीडियो को शेयर करते रहो। तो उससे मैंने क्या होता था, प्रिय बंदा। वंदा यानी कि बोलने वाला, प्रिय माने प्रिय, यानी कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदा कहा जाता है। नेक्स्ट, जो सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहता है उसे कहते हैं अग्रणी। जो सबसे आगे, इसका मतलब वो कैसा भाई, अग्रणी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका जन्म बाद में हुआ है, ये भी देखो रिपीटेड है। जिसका जन्म बाद में है इसका मतलब छोटा भाई आपका, तो छोटा भाई क्या था, अनुज था। जिसका पहले हुआ है तो वो अग्रज हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इसको लगा लो रिपीट। कैसा भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 89 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। भाई कहते हैं ना भाई आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लगता है तुम्हारा मन किसी और जगह है। तो जिसका मन किसी और दूसरी जगह लगा है उसे अन्य मनस्क कहते हैं। अन्य मीन्स किसी दूसरी जगह, और मन का अर्थ होता है मन, और इसके माने होता है लगना, मतलब किसी मन को दूसरी ओर लगाना अन्य मनस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, नवीन बनाने की क्रिया। नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। नवीन का अर्थ होता है नया। नवीन का अर्थ क्या होता है बच्चों, नया, यानी कि आधुनिकीकरण का निर्माण करना। तो नवीन बनाने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, क्वेश्चन नंबर 92, उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अगोचर कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। ये मैंने आपको इसकी थ्योरी क्लासेस में बताया था, उसे एक्सेप्शन अपवाद कहते हैं। क्रम के अनुसार, भाई जब क्रम के अनुसार चलोगे ना तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे यथाक्रम कहते हैं। भाई यथाक्रम चलो, भाई यथाक्रम क्या कहते हैं भाई, उसे यथाक्रम कहते हैं। क्रमांक नहीं कहते भाई, उसे यथाक्रम कहते हैं। क्रम के अनुसार चलना। जिसमें दया की भावना ही नहीं है। भाई कहते हैं ना तुम्हारे अंदर भाई दया नाम की चीज़ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो निर्दयी हो। तो जिसके अंदर दया नहीं होती वो कैसा होता है, वो निर्दयी होता है। क्या होता है, निर्दयी। ऑप्शन नंबर डी, निर्दयी कह दो या निर्दय कह दो, ठीक है भाई, चलिएगा। अब यहाँ से कहते जिसके अंदर भय ना हो तो वो निर्भय हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। जो अपने ही कुल का दोस्तों नाश करना चाहेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कुलांगार। कुलांगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलांगार हो जाएगा। नेक्स्ट, कठिनाई में होने वाला कार्य। जो कठिनाई में कार्य होता है ना वो बहुत ही कष्ट साध्य होता है। कैसा होता है, कष्ट साध्य होता है। ये तो भाई बाल बिल्कुल सत्य है भाई, कष्ट साध्य होता है। जिसका जन्म शरीर से हुआ है। अब भाई जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसे क्या कहते हैं, पिंडज कहते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 वाली क्लास में बताया था, थ्योरी क्लासेस में। जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसे पिंडज कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं भाई। जो पहाड़ के ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊपर वो समतल भूमि हमें मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसको आदित्यका कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, नहीं देखा तो उसको देख लेना। और भाई जो क्लास में हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनसे भाई एक गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 को भाई ध्यान से ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये सेकंड क्लास को दोबारा से कर लीजिएगा। भाई मैं 100% गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, और आपको सारे 120 के जो 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो याद होंगे ही, और जो थ्योरी में आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे वीडियो में देखते ही। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई,
ये मेरी गारंटी है। बस शुरू से लेकर चीज़ों को समझते रहो, सुनते रहो, और जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको अपने मन में दोहराते रहो, मन में दोहराते रहो, बोलते रहो। देखें कैसे याद नहीं होगा भाई, 100% की भाई आपको चीज़ें याद होगी और समझ भी जाओगे। तो क्या कहते हैं भाई, उसे आदित्य क्या कहते हैं। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 भाई कह रहा है कि 4 भुजाओं वाला। अब भाई जिसकी 4 भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएगा, वो चतुर्भुज होता है भाई। क्या होता है भाई, चतुर्भुज। चतुर्दशी किसे कहते हैं भाई, चतुर्दशी उसे कहते हैं जो चंद्रमास की 14वीं तिथि, इसको क्या कहते हैं, 14वीं तिथि। इसको भाई मत कर देना, 14वीं तिथि मानेगा इसको, ठीक है। उसे कहते हैं चतुर्दशी। चतुरानन जिसके 4 सिर हों, तो इसको क्या कहते हैं, 4 सिर वाला। आनन मीन्स क्या होता है, सिर, तो 4 सिर वाला ये कौन हो जाएगा, ये हो जाता है चतुरानन। 4 भुजाओं वाला ये कौन हो जाएगा भाई, चतुर्भुज हो जाएगा। तो 4 मुख वाला तो उसे चहुमुखी भी कहते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, विवाद से अलग रहने वाला। जो विवाद से अलग रहे उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं तटस्थ कहते हैं भाई, कहते हैं ना, तटस्थ कहते हैं। नेक्स्ट, आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय, मतलब आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय, तो उसे कहते हैं बहुमत। मैंने आपको ये चुनाव वाला पॉइंट बताया था ना कि भाई आधे से अधिक लोग भाई पूर्ण बहुमत से विजयी बनाए, तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था। उसे बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे बहुमत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये भी रिपीटेड है, ये 2021 में भी आया है और 2023 में भी आया था, 2023 में भी आया है ये दोस्तों, याद रखना। 2025 में आने की संभावना है, याद रखिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, याद रखेंगे तो क्या होगा, उसे अनाहूत कहते हैं भाई, उसे अनाहूत कहते हैं। और जिसे बुलाया गया उसे आहूत कहते हैं। बिना विचारे किए गए विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब बिना विचारे किया गया विश्वास, किसी पर आप विश्वास कर ले, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। और एक चीज़ भाई हमेशा याद रखो, आज की डेट में जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है वर्तमान में, हमें बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, वो होता है आपका अंधविश्वास। अंधविश्वास में मत रहो भाई, हमेशा बिना सोचे समझे किसी पर भी आप विश्वास ना करें, नहीं तो भाई आप अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाओगे भाई, ठीक है। चलिएगा, बात समझ चुके आप लोग। अगला क्वेश्चन, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, वो कैसा है भाई, जिसकी गहराई का ही पता नहीं है भाई, तो उसे अगाध कहते हैं। क्या कहते हैं, अगाध कहते हैं या अथाह कहते हैं। था मीन्स क्या होता है, गहराई, उसे अथाह भी कह सकते हैं, अगाध भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। जब किसी के पीछे चलोगे तो अनु मीन्स क्या होता है, पीछे, गामी मीन्स होता है चलने वाला। तो अनुगामी का अर्थ होता है कि किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति अनुगामी। नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र, जिस पुत्र को आपने गोद में लिया है, यानी कि गोद ले लिया है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, कि गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। जो निगाह से परे हो, निगाह का मतलब है भाई आँखों से, जो निगाह से परे है, तो जो निगाह से परे है उसे कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं भाई, परोक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, उसे क्या कहते हैं, जो निगाह से परे है उसे परोक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। ये देखो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि शहर में रहने वाला या नगर में रहने वाला नागरिक और ग्राम में रहने वाला या गांव में रहने वाला ग्रामीण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ग्रामीण। अब ये मत समझ लेना कि गांव में रहने वाला गंवार कर दो भाई, गलत फहमी मत रहिएगा, क्या होता है ग्रामीण, ठीक है भाई। अब भाई लोग बोल देते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 109 का क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन करना कठिन है, जिसका दमन करना कठिन है उसे कहते हैं दुर्दम। क्या कहते हैं भाई, दुर्दम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, जो दूसरों के अधीन है, मतलब किसी दूसरे के अधीन होना, तो भाई उसे कहते हैं भाई पराधीन, यानी कि पराधीन सपने सुख नाही, यानी कि हमें दूसरों के अधीन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे के जो अधीन हो गए तो वो क्या हो गए भाई, पराधीन। परा मीन्स होता है किसी दूसरे के प्रति। जो स्त्री विद्वान है, अब भाई जो स्त्री कैसी भाई, विद्वान है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विदुषी। उसे क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। सभी को पता है, बिल्कुल आसान सा था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें, पूछने योग्य। जो चीज़ पूछने योग्य है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे प्रष्टव्य कहते हैं। तो प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछना, यानी कि किसी चीज़ को पूछने के योग्य। जो जन्म से अंधा है,
जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहते हैं भाई? ये तो बिल्कुल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो वो उसे जन्मांध कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? जन्मांध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम लाजवाब, बिल्कुल सही है। जो मोक्ष चाहता है, अब भाई जो मोक्ष चाहता है भाई, कहते हैं भाई मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा मुमुक्षु। चाहता है यानी कि उसकी इच्छा है, तो जिसको मोक्ष पाने की इच्छा यानी कि मुमुक्षु। जीतने की इच्छा, 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 19 में भी आया, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। तो जीतने की इच्छा क्या होती है भाई? उसे क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। और जो कुछ सीखने की इच्छा हो, जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं, और जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और ये जिजीविसा जो होती है, जीने की इच्छा होती है। ये कैसी होती है? जीने की इच्छा। यहाँ पे लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये होती है जीने की इच्छा को जिजीविसा कहते हैं। अपनी हत्या करने वाला, जब भाई तुम अपनी स्वयं की हत्या कर लोगे तो आप तो भाई उसे क्या कहेंगे? आत्मघाती कह सकते हैं, या अपनी हत्या करने वाले को हम आत्महत्या भी कह सकते हैं। ये भी मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था इसकी, है ना? उसे आत्महत्या या आत्मघाती भी कह सकते हैं। आगे चलती है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। जो कभी बूढ़ा ना है, जो कभी बूढ़ा ना हो, यदि जो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा तो वो कैसा है? वो अजर है। कैसा भाई? अजर है। और जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे तो वो हो जाएगा अमर। ठीक है भाई। जो आंखों के सामने हो, अब यहाँ से दिया गया कि जो आंखों के सामने है, तो भाई कहते हैं ना, जो मेरी आंखों के सामने होगा मैं उसी को मानूंगा, यानी कि भाई मेरे सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी कि मेरी जस्ट आंखों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, और आज का साथियों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। और आज से ये चैप्टर दोस्तों हमने 120 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है लगभग 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट की, और उम्मीद करती है ये 120 के 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसे बंजर कहा जाता है, क्योंकि बंजर भूमि में फसल नहीं होती है। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया, जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे बंजर कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आज के सेशन में हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद साथियों हमारा एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है दोस्तों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब इसकी चर्चा साथियों हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसकी आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर पर्यायवाची शब्द करवा दो। तो भाई पर्यायवाची सेशन हमारा हो रहा है आपका स्टार्ट। ये सेशन आपका दोस्तों कल से स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी क्लास करेंगे, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। क्लियर? चलिएगा भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और भाई वीडियो को समाप्त करने एंड करने से पहले एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, जो कि भाई आप लोगों के लिए यही है कि भाई आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो इसके लिए भाई आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आप लोगों से एक विनती और है कि आप लोग अपने इस परिवार को, इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे, और उम्मीद करते कि इस मुहिम में आप लोग हमारा ज़रूर साथ देंगे भाई। ठीक है? और जिसको जिसी भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत है भाई, काफ़ी लोगों के पास अभी तक एसएससी जीडी 2025 की पीडीएफ नहीं पहुंची है भाई, उनको मैं बता दूं कि भाई इसका लिंक मैंने जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, और फाइल से आप हमारी चारों बुकों की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपकी आवश्यकता लग रही है तो आप फ्री में डाउनलोड कर लो। ठीक है? यदि आपके पास बुक ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, और नहीं है जिनके पास, तो भाई आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है भाई? और किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो तो आप भाई पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा है तो भाई कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना भाई, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।